नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। राजू सुनकर एक ऑटो ड्राइवर है और वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अपना ऑटो चलाते हैं और वो अपनी जीविका ऑटो ड्राइविंग के जरिए ही कमाते हैं। उस दिन भी वो रोज की तरह अपना ऑटो चला रहे थे। सवारी को उतार कर जब वो वापस स्टेशन पहुंचे तो उनको अचानक चाय पीने की इच्छा हुई। उन्हें लगा कि एक कप चाय पी लेनी चाहिए और इस तरह से वो अपने ऑटो को स्टेशन पर खड़ा कर चाय पीने के लिए चले गए। कुछ देर के बाद जब वो वापस लौटे तो उन्हें अपने ऑटो की पिछली सीट पर एक झोला नजर आया। ये झोला कुछ हिल रहा था। उनको शंका हुई और इसी उत्सुकता में उन्होंने उस झोले को खोलकर देखा। जब उन्होंने उस झोले को खोला तो देखा कि वो जो झोला है उसके अंदर एक नवजात शिशु है। शिशु को एक कपड़े में लपेटा गया था और कपड़े में लपेटने के बाद उसको उस झोले में, जो कि एक मिठाई का झोला था, मिठाई का बैग था, उसके अंदर डालकर वहां राजू सोनकर के ऑटो की पिछली सीट पर उस झूले को रख दिया गया था। ये जो पूरा वाक्य है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का है। चंदौली जिले के मुगल सराय कोतवाली से ये घटना रिपोर्ट हुई है। मामला 15 जुलाई का है। 15 जुलाई शनिवार देर रात राजू सोनकर सवारी को छोड़कर वापस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे पहुंचे थे और वहीं पर उन्हें अचानक चाय की तलब हुई थी और लौटने पर उन्हें उसमें एक नवजात शिशु मिला था। राजू ने बच्चे के मिलने की सूचना वहां आसपास के लोगों को दी। ये सूचना पहुंचते पहुंचते वहीं पर घूम रहे एक किन्नर तक भी पहुंची। किन्नर का नाम जोया खान। जोया भी वहां पर पहुंची, राजू के ऑटो के पास पहुंची और कहा कि इस बच्चे को मैं पालूंगी। ये कहते हुए उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। सूचना थाना प्रभारी को भी दी गई और थाने से ये सूचना फिर चाइल्ड लाइन को मिल गई। बच्चे को फिलहाल बच्चा क्योंकि पूरी तरह स्वस्थ था, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो बच्चे को वहां से सीडब्ल्यूसी ने शिशु गृह में भेज दिया है। पुलिस अभी पड़ताल कर रही है कि आखिर इस बच्चे को वहां ऑटो की सीट पर किसने छोड़ा था। ये है घटना जो कि घटी थी। अब हम आपको ये बताते हैं, अक्सर इस तरह की जो घटना होती है उसमें बहुत कोसा जाता है, कर्स किया जाता है उन लोगों को जो बच्चों को इस तरह से छोड़कर जाते हैं। हम भी कभी कभी बहुत परेशान होकर या नाराज होकर माता पिता के लिए कुछ कड़ी बातें कह देते हैं जो अपने नवजात शिशु को छोड़कर जाते हैं, लेकिन हमारे कहने में और दूसरे लोगों के कहने में अंतर है और वो मैं आपको इस घटना के जरिए बताती हूँ। ये जो घटना है ये सेफ अबंडनमेंट की श्रेणी में आती है, यानी कि बच्चे को जिन्होंने भी वहां ऑटो में रखा उन्होंने उसके लिए एक सुरक्षित रास्ते का चयन किया, सुरक्षित स्थान का चयन किया। उन्होंने बच्चे को कहीं भी डस्टबिन, नाले, झाड़ियों आदि जगहों पर ना छोड़कर या रोड साइड पर नीचे ना रखकर उसको ऑटो की पिछली सीट पर रखा। ये हो सकता है, हम ये मानकर चलते हैं कि भारत में सेफ सरेंडर पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ना तो कहीं गवर्नमेंट सेक्टर के ज़रिए होती है और ना ही सरकार के ज़रिए होती है। वैसे में लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि उनके पास अपने शिशु को, अपने बच्चे को सीडब्ल्यूसी के माध्यम से सरकार को सौंपने का विकल्प मौजूद है। तो वैसी परिस्थिति में जो समझदार माता पिता होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो बच्चे को कहीं असुरक्षित छोड़ने की बजाय इसी तरह के सुरक्षित स्थानों का वो इसके लिए चयन करते हैं। जैसे कि इसमें उन्होंने राजू सोनकर के ऑटो का चयन किया है। कभी ये किसी अस्पताल के बेड पर बच्चे को छोड़ जाता है। कभी आपने पढ़ा होगा कि दरवाजा खोलकर किसी प्रेमाइसिस का, घर का या किसी बिल्डिंग का दरवाजा खोलकर बच्चे को अंदर सीढ़ियों में या घर के दरवाजे पर भी बच्चे को रखकर चले जाते हैं लोग। तो एक तरह से हम देखें तो ये सेफ अबंडनमेंट की श्रेणी में आता है, क्योंकि अगर उनकी मंशा खराब होती, वो बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते, तो जैसा कि मैंने अभी कहा, वो बच्चे को कहीं भी असुरक्षित या डेजर्टेड लैंड पर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह का चयन किया और ऑटो में बच्चे को छोड़कर चले गए। निश्चित तौर पर ये जो छोड़ने की अवधि है, छोड़ने का समय है, ये 5-7 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं रहा होगा। बस उतना ही समय जितनी देर में कि राजू चाय पी के वापस अपने ऑटो तक पहुंचते हैं। तो जब इस तरह की घटनाएं जो पहले हमारे सामने आई है उसमें ये भी पाया गया है कि जो छोड़ने वाले होते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं से दूर से निगाह रख रहे होते हैं कि बच्चे को कोई जानवर ना उठा के ले जाए, बल्कि वो कोई ना कोई व्यक्ति की निगाह उस बच्चे पर पड़ जाए। जैसा कि इस मामले में भी हुआ,
राजू जैसे ही चाय पीकर लौटे तो उनकी नज़र उस झोले पर गई। झोला हिल रहा था और उन्होंने उसमें से बच्चे को निकालकर उसको बचा लिया। तो हमें निश्चित तौर पर ये समझना होगा कि छोड़ने वाले की कोई मजबूरी हो सकती है, कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसकी वजह से वो बच्चे को वहां छोड़कर चला गया हो और वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हो। इस घटना के बाद भी मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें छोड़ने वाले को कर्ज किया गया है, उनकी निंदा की गई है, आलोचना की गई है, ममता को शर्मसार बताया गया है। जबकि ये जो काम है ये जरूरी नहीं है कि किसी महिला ने किया हो और करने वाली बच्चे की माँ हो सकता है कि इस कार्य को बच्चे के किसी और रिश्तेदार ने अंजाम दिया हो और अंजाम देने वाला कोई पुरुष भी हो सकता है। और दूसरी बात कि इस तरह जो सेफ अबंडनमेंट का रास्ता चुनते हैं उनको कर्ज करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं मीडिया से इस न्यूज़ वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से ये अपील भी करूंगी कि जब भी कोई व्यक्ति बच्चे को छोड़ने के लिए सुरक्षित परित्याग का रास्ता चुनता है, उसको सुरक्षित जगह का चयन करता है, सुरक्षित समय का चयन करता है, तो उसको कर्ज ना करें, उसकी आलोचना ना करें, उसकी निंदा ना करें, बल्कि अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में तो अवेयरनेस फैलाएं ही, साथ ही उन लोगों का शुक्रिया भी अदा करें जो अपने बच्चे के लिए सुरक्षित जगह का चयन करते हैं, सुरक्षित रास्ता अख्तियार करते हैं। मैं यहाँ से जाने से पहले एक बार फिर आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि पालोना इस कार्य को केवल जनता और इन बच्चों की भलाई के लिए कर रहा है। हमारी सारी कोशिशें इस दिशा में है कि इन कोशिशों के परिणाम स्वरूप कहीं कोई नवजात शिशु का जीवन बचाया जा सके, उसे परित्यक्त होने से पहले ही एक सुरक्षित गोद मिल जाए। इसमें आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आप यहाँ पालोना के जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए इस तरह के कंटेंट पर, और इन जो कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं उसे अपने जो सर्कल है आपका उसमें भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।